आप देख रहे केबी न्यूज़ और हम बात कर रहे हैं आजकल कोटद्वार भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन नींबू चौड़ में सुखरो नदी पर बना पुल, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सावधान सुखरो हेतु मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। मरम्मत के कार्य पूर्ण होने तक सेतु में आवागमन प्रतिबंधित है। तो एक पुल जो कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन है, बंद है। अवैध रूप से खनन का शिकार हुआ ये पुल अब हो रखा है बंद। देखते हैं आगे जाकर क्या वाकई मरम्मत कार्य चल रहा है या नहीं। नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे केबी न्यूज़। खबर आपकी कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन नींबू चौड़ में सुखरो नदी के पर बना हुआ पुल धंस गया है और आवागमन के लिए बंद है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 1 महीने के अंदर ये पुल रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर का काम भी चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है ताकि कोई भी वाहन यहाँ से गुजरे नहीं, पुल से गुजरे नहीं। अब लोग पैदल आ जा जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक दीवार बना दी गई है। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे आवागमन को रोकने के लिए दीवार बनाई गई है। तो केबी न्यूज़ पे आपको हम दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन जो पुल धंस गया है। अब इस पुल पर आवागमन कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पर एक दीवार बना दी है और इस दीवार को बनाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर से कोई भी वाहन न गुजरे। लेकिन अगर प्रशासन ने यही दीवार नदी के पास बना दी होती, पुल से 50 मीटर दूरी पर बना दी होती कि यहाँ पर खनन नहीं होगा, तो आज ये नौबत नहीं आती। फ़िलहाल पुल बंद है और ये दीवार रख दी गई है, तो लोग पैदल से तो आ जा रहे हैं, लेकिन पुल फ़िलहाल आवागमन के लिए बंद है। कोई भी वाहन यहाँ से गुजर नहीं रहा है। और ये दीवार जो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, ये दीवार जो बननी चाहिए थी एक्चुअल में बननी चाहिए थी पुल से 50 मीटर ऊपर। और प्रशासन को ऐसी दीवार बनानी चाहिए थी कि खननकारियों को बताया जाता कि इस दीवार से नीचे नहीं खुदाई करनी है आपको। लेकिन फ़िलहाल दीवार जो बनी है लोगों को रोकने के लिए बनी है, लोगों को आने जाने के लिए नहीं बनी है। तो फ़िलहाल इस पुल पर कोई वाहन नहीं चल रहा है और देखते हैं आगे जाकर जहाँ पर जो थोड़ा बहुत पुल धंसा है क्या स्थिति है वहाँ की। तो इस समय हम नींबू चौड़ के पास सुखरो नदी के पास बने पुल पर हैं और इस पुल में जिसमें हज़ारों लोग गुजरा करते थे बिल्कुल सुनसान है, आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है। दोनों साइड दीवार बना दी गई है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप अपने वाहनों को लेकर इस पुल से नहीं गुजर सकते। तो ये पुल जो हमेशा गुलजार रहता था, यहाँ पे हज़ारों लोग गुजरा करते थे सुबह से शाम तक। और ये इस पुल में हमेशा ही भीड़ रहती थी, सुबह घूमने वालों की, बच्चों के दौड़ने की, शाम को फुर्सत के समय अपना समय बिताने वालों की। लेकिन फ़िलहाल वीरान है पुल और पुल की जो स्थिति आप देख सकते हैं, चूँकि वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इस पुल से कोई भी नहीं गुजर रहा है। और पुल के नीचे ज़रूर मशीन लगी है, काम चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं पुल की क्या स्थिति है। तो अब आपको वास्तविक स्थिति दिखाते हैं कि पुल में ऐसी क्या बात है कि लोगों को आवागमन के लिए रोक दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक जॉइंट है जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, तो इस जॉइंट को आप देखिए। और ये यही वजह है कि जिस वजह से यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है। तो ख़तरे में है पुल। और आप देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव है वहाँ पर क्या स्थिति है। तो आपको दिखा रहे हैं, पहले दिन जब हमने आपको दिखाया था तो ये पुल इतना ज़्यादा धंसा हुआ नहीं था और हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा सा स्थिति में बदलाव हो रहा है। और अब ये जो यहाँ पर गैप है 2 पिल्लरों के बीच, ये ज़्यादा है पहले के मुकाबले। पहले दिन अगर आपने हमारा चैनल देखा होगा तो उसमें बहुत कम था ये, और अब काफ़ी ज़्यादा है। तो आवागमन क्यों रोका गया आपको दिखा रहे हैं और पुल की स्थिति क्या है। तो अगर ये आप देखेंगे पुल को, अगर आप तो अब आप इस जॉइंट पर आइए। अब आप देखिए ये जो जॉइंट है ये हालांकि 3 से 4 इंच ही धंसा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर पुल धंस रहा है तो धीरे धीरे ये धंस ही रहा है और ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। सरकार ज़रूर कह रही है कि यहाँ पे 1 महीने के अंदर इसको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी डरावनी है और पुल पे आवागमन बंद है। तो केबी न्यूज़ पे आपको हम दिखा रहे हैं पुल की जो स्थिति है, जिस वजह से यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है और पहले ये बहुत कम था। और अगर हम इसको अब देखेंगे तो अब ये गैप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है गैप। तो आप बिल्कुल करीब से देखिए, बहुत करीब से आपको दिखाते हैं। तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा है और अब ये तकनीकी रूप से देखें तो पुलों का धंसना, इतना गैप आना ही अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत। अब आपको दिखाते हैं केबी न्यूज़ पे कि पुल में क्या काम चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले पानी आ रहा था बहुत तेज़ी से और जो पिलर धंसा है जहाँ पर पुल में बहुत बड़ा गैप आया है उसके नीचे अगर आप अब देखेंगे स्थिति बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर कोई पानी नहीं आ रहा है, पूरा मैदान साफ़ है, मशीन लगी हुई है और जो पानी है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जब पुल धंस गया है तो अब जाकर सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है।
अब मशीन लगी है और जो पिलर धंसा है उस पर अब पानी की एक बूंद नहीं जा रही है। आप देखेंगे पूरा जो इलाका है जेसीबी मशीन के माध्यम से पूरा प्लेन कर दिया गया इलाका। अब कहीं पर पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही है। तो ये काम समय रहते नहीं किया गया और यही वजह है कि अब यहाँ पर पानी बिल्कुल। तो अब आप लोग यही कहेंगे कि जो पानी पिलर पर टकरा रहा था, जिस पानी की वजह से पिलर धंस गया, वो पानी आखिर गया कहाँ? तो उस पानी को अब इधर डाइवर्ट कर दिया गया है और ये पानी अब आप देखेंगे तो बहुत किनारे कर दिया गया है। पोकलैंड मशीनों के माध्यम से इस पानी को अब डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पानी पुल के पिलर पर टकरा रहा था महीनों से, उस पानी को अब डाइवर्ट किया गया है, जबकि पुल धंस गया है। हज़ारों लोगों को परेशानी हो रही है आवागमन के लिए और सरकार ने इतनी देर से ये कदम उठाया है। अगर ये कदम बहुत पहले उठा दिया गया होता तो ये बहुत बड़ी रकम का काम भी नहीं था। 20-25 हज़ार रुपये में पूरे पानी को डाइवर्ट किया जा सकता था, जो अब कर दिया गया है। तो ये पानी जो पिलर पर टकरा रहा था वो पानी अब डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यही कहेंगे हम बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये जो जगह है ये काफ़ी, अगर आप इसको उंगली से नाप के देखें तो कम से कम ये 4 इंच का गैप है। 4 इंच का गैप है। तो इसी को लेवल करना चाहती है टीम। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए। आप देखिए जिस पिलर पर हम खड़े हैं ये बहुत नीचे है और जो दूसरा पिलर का जो पाइप है ये बहुत ऊपर है। तो पुल ख़तरे में ज़रूर है। प्रशासन कह ज़रूर रहा है कि 1 महीने के अंदर रिपेयर हो जाएगा। तो अगर 1 महीने के अंदर रिपेयर हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। बाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन पुल धंस गया है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप आ गया है। पुल से होकर ही जाना चाहते हैं, माना आपको लगता है कि आपको बहुत लगाव है, आप इस पुल से होकर ही बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से आएंगे तो आपको साइकिल लेना बहुत ज़रूरी है। और साइकिल सवारों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल को आप दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है, ऊपर रख के आप पार कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं केबी न्यूज़ पे, अगर आपको इस पुल से गुजरना है तो आपको साइकिल चलानी होगी, साइकिल से ही जा सकते हैं आप। बाकी तो आपके बस की बात नहीं है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, लेकिन साइकिल वाले बहुत खुश हैं। तो साइकिल लेकर अगर आप चलते हैं तो आप पुल आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आज भी आप इस पुल से जा सकते हैं बाज़ार। तो बेटा आप कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जा रहे हो क्या? हाँ जी। तो पहले भी ऐसे ही जाते थे या आज ही जा रहे हो? हमेशा ही जाते थे। ठीक है, ठीक है। तो स्थिति आप देखिए, मशीन लग चुकी है यहाँ पे और अब पहले से बेहतर स्थिति है। जिस पिलर के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव था वहाँ से पानी का फ्लो हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि यही काम अगर प्रशासन 2-3 महीने पहले कर देता तो जिस पिलर के ऊपर हम खड़े हैं इसी पिलर के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव, अगर आप दूर से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है ये। और पुल को लेकर कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर रिपेयर हो जाएगा। तो फिलहाल स्थिति दिखाते, पुल के नीचे काम चल रहा है, मशीन लगी हुई है। तो अगर यही मशीन 3-4 महीने पहले लग जाती तो पुल धंसता नहीं, लोग आराम से जाते। बहुत परेशानी है यहाँ पर क्योंकि सामने स्कूल है, कॉन्वेंट, यहाँ सैकड़ों बच्चे जाते हैं, शाम को बच्चे ट्यूशन जाते हैं। तो अब पूरे 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफ़र तय करना पड़ रहा है बच्चों को। मशीन अब लगा दी गई है, पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप थोड़ा दूर से देख पाएंगे तो कहने का मतलब यही है कि कोटद्वार बाबर की लाइफ लाइन, इस पुल को रिपेयर को लेकर सरकार अब जाके थोड़ा सा हरकत में आई है। और हम तो यही चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ये पुल रिपेयर हो जाए, आवागमन के लिए खुल जाए। तो हम आपको दिखा रहे थे पुल की क्या स्थिति है। तो बाबर क्षेत्र में नींबू चौड़ की नदी में सुखरो नदी पर पुल धंसा हुआ है, यहाँ पे आवागमन बंद है और ऐसी खबरें आ रही कि 1 महीने के अंदर पुल रिपेयर हो जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं 1 महीने से पुल रिपेयर हो जाए। फिलहाल बंद है, यहाँ पे दीवार रख दी गई है, तो दोनों छोरों पर पुल बंद है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी पुल आवागमन के लिए खुलेगा। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर।